हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फाइनली अपनी मई सीरीज यहां पर खत्म हुई और मार्केट ने अच्छे नोट पे खत्म किया। मई मंथ में मार्केट ने इंट्राडे में बड़े बड़े मूव्स किए, बट पूरा मंथ अगर आप चेक करोगे, चारों हफ्ते थे अपने मई के, सिर्फ और सिर्फ अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब जून सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जून मंथ स्टार्ट होने वाला है, और जो निफ्टी है उसने मार्च अप्रैल मई 3 महीने लगातार पॉजिटिव कैंडल बनाया है। क्या जून मंथ में सेलर्स एंटर कर सकते हैं? क्या जून मंथ में सेलर्स की कमबैक हो सकती है? जून मंथ में क्या एक्सपेक्ट करना मार्केट से? क्या मार्केट रिवर्सल करेगा या फिर मार्केट नए ऑल टाइम हाई टच करने वाला है? कुछ हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस है पिछले 15 से 20 साल की, और कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि अपने को काफी क्लैरिटी देगी कि जून मंथ किस तरह से होने वाला है। तो डिटेल में अपन सारी चीजें बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, आपको एंड देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। देखिए, इस चैनल को आप लोग रेगुलरली फॉलो करते हो, बट यूट्यूब डैशबोर्ड में जब मैं देखता हूं तो 70% डेटा ऐसा आता है जहां पर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो हमारा 100,000 का टारगेट है उसको अचीव करवाइए। अच्छा, जून मंथ सीरीज की हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस पर बात करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जाकर थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा मेरे चैनल को, और 1 महीने पहले वाला वीडियो ये वाला देखिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 28 टू सेकंड में। इसमें मैंने मई मंथ के बारे में बात की थी कि मई मंथ कैसा हो सकता है, एंड जैसा हमने डिस्कस किया था कि मई मंथ में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, मई मंथ में मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, कुछ उसी तरह का अपने को मंथ यहां पर देखने को मिला। जबकि बहुत सारी न्यूज थी मई मंथ के स्टार्ट में, ऑपरेशन सिंदूर था, वॉर की न्यूज थी, ट्रम्प के टैरिफ की न्यूज थी, बट मार्केट ने सभी को एब्जॉर्ब करके यहां पर कंसोलिडेट किया। जहां तक बात करता हूं आज के मार्केट के बारे में, तो आज थोड़ी बहुत अपने को गिरावट देखने को मिली और 24,750 के आसपास हमने अपनी मई सीरीज को क्लोज किया है। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से कि मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे यहां पर लगातार 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव यहां पर अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल देखने को मिला। उसके बाद अगर आप चेक करोगे बाजार ने क्या किया, बाजार ने मार्च मंथ में ग्रीन कैंडल बनाया, और ये मंथली टाइम फ्रेम है। और जब मार्च मंथ में बाजार ऊपर जा रही थी तभी मैंने कहा था कि यूजुअली जब मार्च मंथ में बाजार रिवर्सल करती है, मार्च मंथ में बाजार जब बॉटम फॉर्मेशन करती है, तो एटलीस्ट निफ्टी अगले 2 महीने अपने मार्च मंथ के लो को नहीं तोड़ता, और वही देखने को मिला। हालांकि जिस दिन मार्च मंथ का लो एक बार के लिए टूटा था, वो बस 5-10 मिनट के लिए टूटा था। उस दिन ट्रम्प के टैरिफ की न्यूज आई थी, इसके चलते इतनी बड़ा गैप डाउन हम खुले थे, बट उसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी की है, जो मोमेंटम की अपसाइड में, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1.5 महीने अगर मैं बात करता हूं, बायर्स का अपने को देखने को मिला। और अगर मैं अप्रैल की बात करता हूं तो अप्रैल के लास्ट के 15 दिन में मार्केट में बहुत तगड़ा अपमूव यहां पर निफ्टी में, और बहुत तगड़ा अपमूव अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब बहुत ही कम टाइम में इतना बड़ा मूव देखने को मिला, तो उस मूव को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने के लिए पूरा का पूरा अपने को मई मंथ देना पड़ा। और मई मंथ में अच्छी बात क्या हुई कि मई मंथ में जो भी बाइंग आई थी वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हुई। अब आप इससे खुद ये सोचो कि अगर मार्केट में सेलिंग आना होता तो मार्केट के पास बहुत रीजन थे गिरने के लिए, एंड मार्केट के पास स्पेस भी था गिरने का, बट मार्केट ने इतने बड़े अपमूव के बाद गिरना पसंद नहीं किया, बल्कि मार्केट में अपने को टाइम करेक्शन और अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये क्लियरली यही बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, मार्केट का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, एंड इवेंचुअली मार्केट को कहां जाना है। तो जितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां थी उसको तो मार्केट ने आराम से पार कर दिया, तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। बट जैसे मैंने बात किया, इस चैनल का मेन उद्देश्य क्या है कि जो सबको दिख रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट एक अलग पर्सपेक्टिव और एक अलग आपको माइंडसेट दूंगा ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, राइट। तो अब अगर आप इंटरेस्टिंगली देखोगे तो आज की क्लोजिंग के बाद अपनी मई मंथ की क्लोजिंग भी हो गई। तो अगर आप चेक करोगे, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ और मई मंथ, 3 बैक टू बैक अपने को ग्रीन कैंडल की मंथली क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब मेरा दिमाग क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई हिस्ट्री में कब ऐसा हुआ था जब मार्च अप्रैल और मई इकट्ठे 3 लगातार कंसेक्यूटिव अपने को ग्रीन कैंडल्स मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है। तो उसके बाद बाजार ने जून कैंडल में किस तरह से बिहेव किया, ताकि हम एक आइडिया लगा पाए कि जून मंथ में किस तरह का मूव देखने को मिलेगा। तो पिछले ऑलमोस्ट 20 साल का डेटा मैंने निकाला है, और 20 साल में ऐसे ऑलमोस्ट 5 इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने कंसेक्यूटिवली अपने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग की है, जो कि बहुत सिमिलर है जो कि अभी जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हमने किया है। एंड हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट पैटर्न्स रिपीट करती है। मैं प्राइस एक्शन पैटर्न्स की बात नहीं करता हूं, मार्केट में मैं उस पैटर्न्स की बात कर रहा हूं जो हम बनाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये आपको प्राइस चार्ट दिख रहा होगा, बट दिस इज अ चार्ट ऑफ ग्रीड एंड फियर।
तो जब बाजार में मार्च मंथ के टाइम पे, अप्रैल मंथ के टाइम पे और मई मंथ के टाइम पे ग्रीन कैंडल बना है, तो मार्केट ने फिर जून मंथ में कैसे रिएक्ट किया? तो अगर सबसे रीसेंट एग्जांपल मैं बात करता हूं तो 2019 में मार्च, अप्रैल और मई हमने क्या बनाया? मार्च, अप्रैल, मई में हमने बनाया 3 कंसेक्यूटिव मंथली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल। तो जून मंथ अगर आप चेक करोगे रेड कैंडल देखने को मिला, ऑल्दो ये बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं थी, यहां पर भी जून मंथ में अपने को कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। उसके बाद अगर आप चेक करोगे इसके पहले 2019 से पहले कब देखने को मिला? 2017 में मार्च अप्रैल में 3 मंथ अपने को ग्रीन देखने को मिला और जून मंथ अपना रेड कैंडल था। और अगेन ये रेड कैंडल बहुत बड़ा नहीं था, डोजी टाइप कैंडल था, बट कैंडल की जो कलर थी वो रेड थी। उसके बाद अगर आप चेक करोगे 2016 में मार्च अप्रैल में लगातार अपने को ग्रीन कैंडल और जून मंथ यहां पर ग्रीन कैंडल था, बट ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा नहीं था। उसके बाद यहां पर आप चेक करोगे 2009 में मार्च अप्रैल में अपने को रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप चेक करोगे 2007 में मार्च अप्रैल में यहां पर अपने को ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। तो पिछले 5 बार अगर आप चेक करोगे, लास्ट 20 साल में 5 बार हमने क्या किया है? मार्च, अप्रैल और मई हमने ग्रीन कैंडल बनाया है। 5 बार पिछले 20 साल में हमने मार्च, अप्रैल और मई में ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं, जिसमें से अगर आप नोटिस करोगे 5 में से 3 बार मार्केट ने जून मंथ में रेड कैंडल बनाया और 2 बार मार्केट ने जून मंथ में ग्रीन कैंडल बनाया। अब यहां पर इस डेटा को देख के ऑब्वियस ही बात है, आप एक कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकते हो कि रेड ही कैंडल बनेगा या फिर ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि यहां पर 60-40 है। 60% चांसेस हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस को देख के यही है कि भैया रेड कैंडल बनेगा और 40% चांसेस हिस्टोरिकल डेटा को देख के यही है कि भैया ग्रीन कैंडल बनेगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने नोट किया होगा जून मंथ 5 में, वो ये है कि इवन रेड बना है, ग्रीन बना है, बहुत बड़ा कैंडल नहीं बना है। 2019 में भी रेड बना है, ग्रीन बना है, बहुत बड़ा कैंडल नहीं बना है। यहां पर भी अगर आप चेक करोगे रेड बना है, ग्रीन बना है, बहुत बड़ा कैंडल नहीं बना। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स की बात करता हूं तो सबका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ताकि थोड़ी सी ना अपने को और क्लैरिटी मिले। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, सबका परसेंटेज पहले लिखता हूं, फिर आपसे यहां पर बात करता हूं। तो अगर आप अब चेक करोगे कि 5 इंस्टेंस में मार्केट ने 3 बार जून मंथ में रेड कैंडल बनाया, 2 बार जून मंथ में ग्रीन कैंडल बनाया, बट 5 बार में एक अपने को इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि जो जून मंथ का रेंज है वो बहुत बड़ा नहीं है, ये मंथली रेंज है। एक महीने का रेंज अगर आप चेक करोगे 2019 में 3.89%, 2017 में 2.86%, 2016 में 4.83%, उसके बाद 2009 में काफी बड़ा मूव देखने को मिला 13.65%। बट 2009 में याद रखिएगा कि चुनाव था, इलेक्शन था, और इसी टाइम पे चुनाव और इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, तो उस टाइप में मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिली। उसके बाद अगर आप चेक करोगे 2007 में तो 5.74%। तो 5 में से अगर आप चेक करोगे 5 में से आउट ऑफ 4 टाइम्स जो मार्केट का रेंज रहा है वो 5.5% के आसपास ऑन एन एवरेज रहा है, इससे कम ही रहा है। एक बार अगर आप चेक करोगे आपको 13.65% का रेंज देखने को मिला, बट इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये इलेक्शन वाला मंथ था और ये जनरल इलेक्शन वाला मंथ था। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रीन बनाएगा, रेड बनाएगा, उससे मतलब नहीं है। आपको यह समझना है कि रेंज बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। जैसे अपना मई मंथ का अगर आप रेंज चेक करोगे तो मई मंथ का रेंज कितना था, मई मंथ में हमने कितना मूव किया? मई मंथ में मोटा मोटी हमने 5% के आसपास मूव किया। तो जैसा मई मंथ का कैंडल रहा है वैसा ही आपको जून मंथ का कैंडल देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से हमने अप्रैल में बहुत ट्रेंडिंग मूव किया था, उतना ट्रेंड वाला मूव हो सकता है आपको जून में भी देखने को ना मिले। यानी जो जून मंथ अपना है उसमें भी जो मंथली रेंज है वो स्मॉल रहेगा। डेफिनेटली मार्केट एक डायरेक्शन जरूर पकड़ सकती है, लेकिन डायरेक्शन किस साइड मार्केट पकड़ेगी और आपको कैसे प्लान करना है, आइए एक एक करके बात करेंगे। अभी एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो अपने को ये हो गई कि हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस को देखे ऐसा नहीं कि जून मंथ में बहुत ताबड़तोड़ बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट अभी भी 4-5% के रेंज के अंदर ही यहां पर ट्रेड करने वाली है। इंट्राडे में बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, बट इवेंचुअली पूरे मंथ में अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट में अपने को 4 से 5% का ही मूव देखने को यहां पर मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक के लिए और जून मंथ के लिए, एक करके हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी डिटेल्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस विद लॉजिक अगर आपको अच्छी लगती है, यूनिक लगती है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक किया कीजिए। उससे काफी हमारा मन बढ़ता है, हमें काफी इंकरेजमेंट मिलती है। तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1500 लाइक्स, जो कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोग आराम से अचीव कर दोगे। हर एक व्यूअर अगर वीडियो को देख रहा है वो लाइक करना स्टार्ट कर दे, कमेंट करना स्टार्ट कर दे, तो ऑटोमेटिकली आप अपना कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। अगर आपको लगता है हम अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्लीज आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। अब जहां हमने एक चीज को देख लिया भैया कि 3 बार हमने जून मंथ में रेड कैंडल बनाया, 2 बार हमने यहां पर ग्रीन कैंडल बनाया, और इवेंचुअली हमने देखा कि भाई मार्केट का जो रेंज रहता है वो 5.5% से कम रहता है। अब सवाल यह है कि 5.5% का रेंज ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है।
लेकिन मार्केट में अभी प्रोबेबिलिटी क्या है होने की। अगर आप नोटिस करोगे यहां पर वीकली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले ट्रेंड देखो। अगर आप ट्रेंड यहां पर नोटिस करोगे तो ट्रेंड अपना क्या है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड अपना क्या है, ट्रेंड इज पॉजिटिव, स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब जहां हम बात कर रहे हैं यहां पर कि मार्केट में क्या जो 5% का मूव है वो ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा या फिर नॉन ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा या फिर रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट 2 हफ्ते ऑलरेडी हम रेंज के अंदर हैं। ये अगर आप चेक करोगे, ये वाला कैंडल इज एन इनसाइड कैंडल, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो दोनों को नहीं तोड़ा। एंड ये वाला भी जो कैंडल अपना, इसने हाई को जस्ट 1 सेकंड के लिए तोड़ा और लो को तो तोड़ा ही नहीं। तो ये भी हालांकि टेक्निकली एक इनसाइड कैंडल नहीं है, बट अगर हम इस हाई को 5 मिनट के लिए तोड़ना अगर हम अवॉइड करते हैं तो ये भी इनसाइड कैंडल है। इवेंचुअली क्या देखने को मिला है कि लास्ट 2 वीक में जो मार्केट का रेंज है वो स्क्वीज हुआ है एंड वो कॉम्प्रेस हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट में ये जो अपना हफ्ता था, ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बड़ा मूव करेगी, बट मार्केट ने बड़ा मूव यहां पर नहीं किया। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जून मंथ की सीरीज स्टार्ट है वो ट्रेंडिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट वीक आप डेफिनेटली ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मंथली अगर मैं बात करता हूं तो यह बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर मंथली मार्केट को एक रेंज के अंदर रहना है तो अगर जून मंथ में मार्केट जिस साइड में मूव करेगी, अप साइड मूव करेगी या डाउन साइड मूव करेगी, किसी भी साइड मार्केट के सस्टेन होने के चांसेस थोड़े कम है। क्योंकि अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो रेंज तो फिर बढ़ते जाएगा, रेंज तो फिर बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को मंथली रेंज अपना 5.5% से कम में रखना है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए थोड़ा, हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम भी करे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मार्केट कहीं ना कहीं बीच में क्लोजिंग करे या नीचे क्लोजिंग करे, बट बिल्कुल हाई के आसपास क्लोजिंग ना करे। कुछ डोजी टाइप, कुछ इस तरह का कैंडल का एक्सपेक्टेशन आप यहां पर देख सकते हो। बाकी ऑब्वियसली बात है, ये अब हमारी अभी की एनालिसिस है, हमारा अभी का जो डेटा दिखा रहा है, जो लॉजिक दिखा रहा है, जो हमें अभी मार्केट में दिख रहा है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। बट हमें टाइम टाइम पे रीअसेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो बोल दिया बस लकीर बन गई, आंख बंद करके उसको फॉलो करना है। मार्केट के मूड को, मार्केट के चाल को समझना पड़ेगा एंड इसको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा कि भाई हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस क्या कह रहा है। अब क्योंकि हमें यहां पर दिख रहा है कि मार्केट ने लास्ट 2 हफ्ते यहां पर बिल्कुल बहुत बड़ा मूव नहीं किया, तो मार्केट बड़ा मूव कर सकती है। तो मार्केट कहां बड़ा मूव करेगी, किस डायरेक्शन में बड़ा मूव करेगी, तो ज्यादा गेस करने की जरूरत नहीं है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज पॉजिटिव। तो यहां पर मार्केट के पास 2 अपॉर्चुनिटीज है। या तो मार्केट में मोमेंटम बाइंग दिखेगी आपको कि जो मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं है, थोड़ा मार्केट मोमेंटम गैदर करेगी, फिर मार्केट में मोमेंटम बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। या फिर बड़े प्लेयर्स, जो कि सेकंड सिनेरियो बहुत हाईली चांसेस है कि सेकंड सिनेरियो में बड़े प्लेयर्स क्या करें कि वो पहले मार्केट को नीचे लेके आए, क्योंकि सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, तो पहले मार्केट को नीचे लेके आए, मन में डाउट क्रिएट करें, जितने लोगों ने बाई किया है उनके एसएल को ट्रिगर करें, सेलर्स को ट्रैप करें, अपने यहां पर क्या करें, सस्ते रेट में माल में और एंट्री बनाए एंड उसके बाद इवेंचुअली मार्केट को वो ऊपर लेके जाए। तो इवेंचुअली आपको क्या करना है, यहां पर आपको बाइंग के साथ स्टिक होना है। अब चाहे डिप मिले वहां पर बाई ऑन डिप कीजिए, और चाहे यहां से सीधा ऊपर जाए तो आपको मोमेंटम बाइंग करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम बाइंग की, कहां अपॉर्चुनिटी अगले हफ्ते कहां पर बड़ा मूव देखने को मिलेगा। देखिए, मोमेंटम बाइंग के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने यहां पर काफी एक अच्छे डेली टाइम फ्रेम पे काफी टाइम स्पेंड किया इस रेंज में, ऑलमोस्ट 12 में, मतलब 15 से 20 दिन हमने इस रेंज के अंदर स्पेंड किया है। तो भैया बाजार में ये रेंज हमने मार्क कर लिया। पहली बात, इस रेंज से बाहर निकलेगा बाजार तभी कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इस रेंज के अंदर रहेगा बाजार तो समझ लीजिए कि वो कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रहा है। तो बाहर कब निकलेगा, अप साइड में बाहर निकलेगा 25,075, डाउन साइड में बाजार बाहर निकलेगा 24,450। तो ये हमारा अपर रेंज है, ये हमारा लोअर रेंज है। तो अगर हमें मोमेंटम बाइंग करना है तो हमें अपर रेंज के ऊपर करना है 25,075, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग। सिंपल है, सिर्फ 25,75 टूटने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। अगर वो मिलती है तो डेफिनेटली यहां से काफी तगड़ा मोमेंटम बाइंग देखने को मिलेगा। इतने टाइम जो यहां पर बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, इतने टाइम जो यहां पर सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है, उसका पूरा फल आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा मूव यहां पर देखने को मिल सकता है। 25,075 ब्रेक करते हैं, हु नोज हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर दें। ये हमारा मोमेंटम बाइंग हो गया। अब क्योंकि हमने डिस्कस कर दिया कि कई बार जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको ट्रैप करने के लिए पहले आपका एसएल हिट करवाते हैं, फिर मार्केट में मोमेंटम करवाते हैं। तो इन केस अगर डिप मिलती है तो बी रेडी की डिप अगर मिलेगी तो डिप पर हमें बाइंग प्लान करना है। तो ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाय ऑन डिप के लिए। ये है अपना 24,316 एंड 23,825। इन 2 लेवल्स के आसपास, इन 2 डिप्स के आसपास कहीं भी अगर हम बाई करना है हमें,
कैरी करना है, हमें पोजिशनली ट्रेड करना है, तो पहले ट्रेड हम लोग इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए लेंगे कि इन दो डिप के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो ट्रेड हम लोग इंट्राडे के हिसाब से लेंगे। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से तभी ट्रेड लेंगे जब हमारी इंटेंशन कैरी करने की होगी, एंड फिर अगर हमारा ट्रेड हमारे फेवर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जा रहा है तो इस ट्रेड को हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप वाले ये लेवल्स हैं। तो क्लैरिटी माइंड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या, हमारे माइंड में क्लैरिटी है कि भैया हमें पोजिशनली तो सेलिंग नहीं करना, पोजिशनली बाइंग करना, चाहे डिप पर बाई करें चाहे मोमेंटम बाइंग करें। अब मान लीजिए फिर भी मार्केट को नीचे आना है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा भी नहीं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे। सेलिंग के लिए फिर हम लोग इंट्राडे यूज करेंगे, इंट्राडे में ही सेलिंग करेंगे। पोजिशनली फिलहाल तो अभी सेलिंग नहीं करेंगे जब तक मार्केट कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या कुछ यहां पर ट्रेंड्स ब्रेक नहीं करता है, कुछ यहां पर मार्केट बायस का मोमेंटम ब्रेक नहीं करता है, की एरियाज ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग यहां पर अगर सेलिंग करना भी तो विल स्टिक टू इंट्राडे। हम लोग पोजिशनली यहां पर सेलिंग नहीं करेंगे। अब इंट्राडे में एक्जैक्टली कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो हम संडे वाली वीडियो में बात करेंगे, जहां पर इंट्राडे की क्या तैयारी करनी है उस पर डिस्कशन करेंगे। मोटा मोटी आज की वीडियो में अभी जो तक हमने जो सीखा है कि भैया मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस क्या कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या करना है, अगर हमें ट्रेंडिंग मूव आएगा तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है और कौन से लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज रह गई, कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना और कैसा मूव देखने को मिलेगा, एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कोई भी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन रहेगी, सब कुछ सबसे पहले मैं शेयर करता हूं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका जो लिंक रहेगा आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में रहेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं करता, सिंपली लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, एंड देन हमारे चैनल को बिंदास होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक किया है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए दिन था और बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन थी। क्यों मैं बात बोल रहा हूं कि आज बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे यहां पर बैंक निफ्टी में ये एरिया बहुत तंग कर रहा था। ये एरिया बैंक निफ्टी में ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, 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 रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पा रहा, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पा रहा, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 3 2 5 2 8 2 10 बार ऐसा हुआ है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो कि 55,650 का है, इसको बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है, बट क्लोजिंग के टाइम पे सेलिंग आ जा रही है। क्लोजिंग के टाइम पे कुछ तो ऐसा हो रहा है कि सेलर्स यहां पर कहीं ना कहीं बाजी मार ले रहे हैं। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज भैया वीकली क्लोजिंग थी और आज महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे, तो आज मंथली क्लोजिंग भी थी और आज बिल्कुल मौके पे चौका मारा है कि आज अगर आप चेक करोगे जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पर बहुत टाइम फंस रहा था बैंक निफ्टी, वीकली क्लोजिंग भी इस एरिया के ऊपर अपने को देखने को मिली, मंथली क्लोजिंग भी इस एरिया के ऊपर देखने को मिली, एंड डेली क्लोजिंग भी इस एरिया के ऊपर देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी बिग विन फॉर बैंक निफ्टी, जो कि स्ट्रगल कर रहा था बैंक निफ्टी। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अब धीरे धीरे सेलर्स को यहां पर खाली करवा रहा है बैंक निफ्टी। ये जो आपको देखने को मिल रहा है कंसोलिडेशन, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो फ्रेश बायर्स है वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं, एंड जो सेलिंग आ सकती थी मार्केट में इतने बड़े अपमूव के बाद, उसको एब्जॉर्ब किया गया। तो यहां से मार्केट क्लियरली बाइंग की दिख रही है। बट जैसे मैंने बताया, कई बार हमें बहुत जो चीज क्लियर दिखती है, कई बार बड़े प्लेयर्स हमारे माइंड के साथ, हमारी साइकी के साथ, हमारे फियर के साथ खेलते हैं। तो आइडियली तो यहां से मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, बट बड़े प्लेयर्स कई बार ऐसा करते हैं कि मार्केट को नीचे लेके आते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी क्लियर कि भाई मुझे बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान करना है। स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, हर एक चीज बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। अब बाइंग के लिए मेरे पास 2 एरियाज है, या तो मैं मोमेंटम बाइंग करूं, या तो भैया डिप आए और तगड़ी डिप आए तो आई एम रेडी कि वहां पर डिप पर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। तो मोमेंटम बाइंग आप बैंक निफ्टी में कहां कर सकते हो, तो अगर आपको मोमेंटम बाइंग करना है तो सिंपली ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि बहुत नजदीक है, 55,850। इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। वो अगर मिलती है तो यहां से आप मोमेंटम बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेड पहले लेंगे इंट्राडे के हिसाब से, और अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। यहां से आराम से आपको 1000 पॉइंट का मूव तो देखने को मिल सकता है, और नया आपको ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मोमेंटम मार्केट रहती है तो बड़ा मूव कर देती है, कोई बड़ी बात नहीं मार्केट के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, कई बार जितनी आसान चीजें दिखती है हमें, उतना आसान होता नहीं। और खास कर पिछले 1 साल में हमें यही देखने को मिला कि जहां पर बहुत ही ईजी लग रहा है सब कुछ देख के, जहां पर हम प्लान करते चलो बाय कर देते हैं, बड़े प्लेस फंसा देते हैं। तो अगर बड़े प्लेस फंसाते हैं इस बार, और जिसकी चांसेस बहुत है कि फंसा सकते हैं, अगर डिप मिलती है तो अपने माइंड में बिल्कुल रेडी रहिएगा, बिल्कुल श्योरिटी के साथ रहिएगा कि जो भी डिप मिलेगी वहां पर इवेंचुअली बाइंग ही प्लान करना है। वो डिप में आपको रिवर्सल नहीं देखना है। तो 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 54,460
और 53 453, इन दो एरियाज के आसपास, इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, तो ये डिप एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। और यहां पर ट्रेड आप इंट्राडे के हिसाब से लेंगे, एंड ट्रेड इंट्राडे तभी लेंगे जब आपका इंटेंशन कैरी करने का होगा, एंड अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आप इस ट्रेड को पोजिशनली कैरी भी कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी यहां पर अपसाइड के साइंस यहां पर दिखा रहा है। बट जैसा हमने डिस्कस किया वीडियो को स्टार्टिंग में कि डोंट एक्सपेक्ट कि जून मंथ बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग होगा। अगर कितना भी ट्रेंडिंग हो, 4-5% से बड़ा रेंज यहां पर जून मंथ का नहीं होने वाला है, जो कि हमें हिस्टोरिकली देखने को मिल रहा है। अब ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने, वो तो टाइम की बात है, क्योंकि यहां पर अपने को बहुत क्लैरिटी के साथ हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस में कोई आंसर नहीं मिला कि ग्रीन ही बनेगा, रेड ही बनेगा। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है, एक आपको अपसाइड मूव निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई टच करती हुई, बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई टच करती हुई इस जून मंथ में देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि ये वो ऑल टाइम हाई जब टच होगा तो क्या क्लोजिंग होगी, क्या सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, दैट विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। बाकी इंट्राडे में कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना बैंक निफ्टी में, वो अपन संडे की वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं यूएस मार्केट्स की बात करता हूं, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, हल्के से नेगेटिव, तो विल हैव टू सी यूएस मार्केट किस तरह क्लोज करती है। देखिए, अब रिजल्ट का सीजन भी खत्म हो रहा है, मार्केट के पास भी अब पूरी अपॉर्चुनिटी है मूव करने की। अभी नियर टाइम में कुछ अपने को बहुत बड़ा कोई इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो मार्केट शुड मूव, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्राइस पे। एंड जो भी हमने डिस्कस किया आज, वी हैव टू रीअसेस। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इसको फॉलो करना है, रीअसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा, कोई भी चेंज ऑफ एनालिसिस रहेगा, या कोई भी मेरी अपडेट रहेगी ट्रेड के रिगार्डिंग, ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग, सबसे पहले मैं शेयर करूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा, सिंपली लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। एंड वीकेंड आ रहा है, वीकेंड से पहले ये टॉप डाउन एनालिसिस वाली वीडियो दिखिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप भी बिल्कुल प्रो की तरह एनालिसिस करना आपको आ जाएगा, एंड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा कल के दिन हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं इस वीकेंड में मोमेंटम ट्रेडिंग पे। आप लोगों ने डिमांड की, मैं आपकी डिमांड फुलफिल कर रहा हूं। बस मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपकी डिमांड फुलफिल कर रहा हूं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, देखिएगा, एंड मुझे बस निराश मत कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।